देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना से हालात लगातार बिगड़ रहे हैं और बीते 24 घंटे में दिल्ली में 17,282 कोरोना के नए संक्रमित मरीज सामने आए। दिल्ली में एक दिन में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में कोरोना के मरीज मिले और पहली बार संक्रमण की दर बढ़कर 15.92% तक पहुंच गई। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के उपराज्यपाल की कोरोना पर एक अहम बैठक होने वाली है। जिस तरह से हालात बिगड़ रहे हैं, आगे रणनीति क्या होगी, ये इस बैठक में तय होगा। कोरोना की दूसरी लहर का हॉट स्पॉट बनी दिल्ली। तेजी से बिगड़े हालात, रिकॉर्ड आंकड़े आ रहे हैं सामने। अस्पतालों में बेड की हो रही है कमी। शमशान घाटों में अंतिम संस्कार के लिए करना पड़ रहा है इंतजार। देश की राजधानी दिल्ली में हालात बेहद खराब हो गए हैं। कोरोना के आंकड़े जो सामने आ रहे हैं वो बेहद चिंताजनक हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना के 17,282 नए मामले सामने आए हैं। ये एक दिन में अब तक नए मामलों का रिकॉर्ड है। 24 घंटे में 104 लोगों की मौत हो चुकी है। 30 नवंबर के बाद ये सबसे ज्यादा है। संक्रमण दर 15.92% हो गया है। ये पहली बार है जब संक्रमण दर सबसे ज्यादा है। पहली बार एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 50,736 हो गई है। कंटेनमेंट जोन की संख्या बढ़कर 7,598 हो गई है। अब तो दिल्ली में कोरोना को फैलने से रोकना नामुमकिन सा दिख रहा है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि दिल्ली में इस वक्त 12 से ज्यादा प्राइवेट अस्पताल ऐसे हैं जहां एक भी कोरोना बेड नहीं है। कोरोना पेशेंट्स को बेहतर और तत्काल इलाज देने के लिए कई अस्पतालों के साथ बैंक्वेट हॉल और होटलों को जोड़कर बेड की संख्या बढ़ाई जा रही है। हल्के लक्षण वाले मरीजों का बैंक्वेट हॉल में और गंभीर मरीजों का अस्पताल में इलाज किया जाएगा। 23 अस्पतालों को होटल और बैंक्वेट हॉल से जोड़ा गया है। दिल्ली में वेंटिलेटर सहित कोविड-19 आईसीयू बिस्तर की सुविधा वाले 94 में से 69 अस्पतालों के सारे बिस्तर भर गए हैं और केवल 79 बिस्तर ही खाली हैं। एक आधिकारिक ऐप में दिए गए आंकड़ों में ये जानकारी सामने आई। दिल्ली में बिगड़ते हालात को संभालने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल सुबह 11 बजे आपातकालीन बैठक करेंगे। इसके बाद 12 बजे स्वास्थ्य मंत्री, मुख्य सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी मुख्यमंत्री कोरोना की मौजूदा स्थिति पर बैठक करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार यही कह रहे हैं कि वो लॉकडाउन नहीं लगाएंगे, लेकिन क्या दिल्ली में बिना लॉकडाउन लगाए अब हालात समझ सकते हैं? इसकी संभावना काफी कम दिख रही है। फिलहाल दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लगा है, लेकिन इससे हालात संभलते नहीं दिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पृथु कीर्ति दिल्ली से ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ है। पृथु कीर्ति, दिल्ली के मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि लॉकडाउन नहीं लगेगा, लेकिन जिस तरह के हालात बन रहे हैं, क्या उसके अलावा कोई विकल्प बचा है? देखिए विशाल, सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। दिल्ली में 30 अप्रैल तक के लिए गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स में जो है 50% कैपेसिटी कर दी गई थी। रेस्टोरेंट्स, बार्स और पब्स जो है, जहां पर जो जनता है वो सबसे ज्यादा जाती है, वहां पर भी जो है कैपेसिटी 50% कर दी गई थी। स्कूल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो है वो बंद कर दिए गए थे। हाल ही में जो सीबीएसई की परीक्षाएं हैं उनको टाल दिया गया है और 10वीं की परीक्षाओं को जो है वो रद्द कर दिया गया है। लगातार अस्पतालों में बेड्स की संख्या बढ़ाई जा रही है। जनता से अपील की जा रही है कि जनता अपने घर पे रहे, जब तक बेहद जरूरी ना हो अपने घर से बाहर ना निकले। तो मतलब सरकार की तरफ से हर तरह की जो कोशिश है वो की जा रही है, मगर ये जो है जनता की एंड से जो है दिक्कत सामने आ रही है, क्योंकि लोग अपने घर पे नहीं बैठ रहे हैं। लोग जो है कोरोना को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। फिलहाल आज की अगर मैं बात करूं तो आज 11 बजे मुख्यमंत्री केजरीवाल की जो है मीटिंग है उपराज्यपाल से। उसके बाद 12 बजे फिलहाल एक वो मीटिंग करेंगे स्वास्थ्य मंत्री से। लगातार तेजी से दिल्ली में इस वक्त कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। दिल्ली जो है देश में सबसे ऊपर है इस वक्त संक्रमण के मामले में। 17,000 से ज्यादा जो है दिल्ली में कल केसेस आए थे। इसी के साथ साथ पहली बार ऐसा हुआ कि दिल्ली में जो है जो एक्टिव केसेस हैं उनकी संख्या 50,000 से ज्यादा हो गई है और जो पॉजिटिविटी दर है वो लगभग 16% जो है वो हो गया है।
तो फिलहाल दिल्ली में जो हालात है वो बेहद खराब है। हालांकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि सरकार बार बार ये कह रही थी कि लॉकडाउन लगाना जो है वो उपाय नहीं है। काफी लोगों को लॉकडाउन से पिछली बार भी नुकसान उठाना पड़ा था, लोगों के बिजनेसेस बंद हो गए थे, काम बंद हो गए थे। तो सरकार काफी टाइम पहले तक जो है लॉकडाउन को उपाय की तरह नहीं देख रही थी, मगर जब से लगातार ये केसेस बढ़ने शुरू हुए हैं, यानी कि मंगलवार की अगर मैं बात करूं तो 13,000 से ऊपर केसेस थे, और अगर कल की बात करूं तो जैसे मैंने आपको बताया कि 17,000 से ऊपर दिल्ली में केसेस आए हैं। तो लगातार जो संख्या केसेस की, जो संक्रमित मरीजों की जो संख्या बढ़ रही है, तभी हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि नाइट कर्फ्यू दिल्ली में पहले से लागू है और 17,000 से ज्यादा केसेस एक दिन में सामने आने के बाद क्या लॉकडाउन के अलावा कोई विकल्प बचा है? आज मुख्यमंत्री की जो उपराज्यपाल के साथ मीटिंग है उसमें यह तय हो जाएगा। बीते 24 घंटे की बात करें तो देश में जहां कोरोना के रिकॉर्ड मामले आए हैं, वहीं दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात में भी एक दिन में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले मिले हैं। इसीलिए लगातार चिंता बढ़ रही है। अब तो इस बात की पूरी संभावना है कि 1 या 2 दिन में देश में 24 घंटे में 2 लाख से ज्यादा मामले भी सामने आ सकते हैं। देश भर में कोरोना को लेकर बिगड़े हालात। यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक, छत्तीसगढ़ से लेकर केरल तक आ रहे हैं कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ मामले। तमाम कोशिशों के बावजूद नहीं ठहर रही है कोरोना की दूसरी लहर। कोरोना की दूसरी लहर पूरे देश में कहर बरपा रही है। बेड की कमी से अस्पतालों में भर्ती नहीं हो पा रही है। ऑक्सीजन की कमी से मौतें हो रही हैं। लगातार मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं। अंतिम संस्कार के लिए अब घंटों का इंतजार करना पड़ रहा है। शवों को रखने की जगह कम हो गई है। कोरोना की दूसरी लहर बेहद खौफनाक है। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना से खुद संक्रमित हो चुके हैं। वहीं यूपी में पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 20,510 नए मामले सामने आए हैं, जो एक दिन में सबसे ज्यादा संक्रमित लोगों की संख्या है। 24 घंटे में कोरोना से 68 लोगों की मौत हो चुकी है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। यूपी में लखनऊ कोरोना का बड़ा हॉटस्पॉट बन गया है। बीते 24 घंटे में लखनऊ में कोरोना के 5,433 नए मामले सामने आए हैं। योगी सरकार ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि गांव और शहरों में क्वारंटीन सेंटर बनाएं और उसमें ठहरने और खाने पीने की व्यवस्था करें। आप जो तस्वीर देख रहे हैं, ये लखनऊ के सिविल अस्पताल की है, जहां लोग कोरोना टेस्ट करवाने के लिए लाइन में खड़े हैं। ये लाइन देखकर आप समझ सकते हैं कि हालात कितने खराब हैं। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां पहली बार 24 घंटे में सबसे ज्यादा 5,892 नए मामले सामने आए हैं। बंगाल में कुल मामले बढ़कर 6,30,116 हो गए हैं, जबकि अब तक कोरोना से 10,458 लोगों की मौत हो चुकी है। बंगाल में चुनाव प्रचार लगातार जारी है और लाखों की भीड़ जमा हो रही है, जहां कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ रही हैं। अब बिगड़ते हालात को देखते हुए चुनाव आयोग 16 अप्रैल को सर्वदलीय बैठक करेगा और इसमें चुनाव प्रचार में कोरोना के नियमों की अनदेखी पर चर्चा होगी। बात करें राजस्थान की, तो कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए गहलोत सरकार ने राज्य के सभी शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया है। सभी शहरों में नाइट कर्फ्यू 16 से 30 अप्रैल तक चलेगा, जिसका समय होगा शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक। नाइट कर्फ्यू शुरू होने के 1 घंटे पहले यानी शाम 5 बजे बाजार की दुकानों को बंद करना होगा। साथ ही सरकारी कार्यालयों के समय में भी कटौती की गई है। नाइट कर्फ्यू के दौरान सभी सरकारी कार्यालय शाम 4 बजे तक ही खुलेंगे। शादी समारोह में अधिकतम 50 लोग ही शामिल हो सकते हैं, जबकि अंतिम संस्कार के लिए अधिक से अधिक 20 लोगों के जाने की अनुमति दी गई है। राजस्थान में बीते 24 घंटे में कोरोना के 6,200 नए मामले सामने आए हैं। गुजरात में भी कोरोना से हालात बिगड़ गए हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना के 7,410 नए मामले सामने आए हैं। पहली बार गुजरात में 24 घंटे में सबसे ज्यादा मामले आए हैं। वहीं पहली बार 24 घंटे में 73 लोगों की मौत हो गई है। सूरत और अहमदाबाद में नए मामले और मौत ज्यादा हो रही है। गुजरात में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 3,67,616 हो गए हैं, जबकि अभी तक गुजरात में कोरोना से
4,995 लोगों की मौत हो चुकी है। फिलहाल गुजरात में कोरोना के एक्टिव मामले 39,250 हैं। पंजाब में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। आज दोपहर 12:30 बजे मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह कोरोना की मौजूदा हालात की समीक्षा करेंगे। वहीं कल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना पर समीक्षा बैठक की। इसके साथ ही आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कोरोना के मौजूदा हालात पर सर्वदलीय बैठक करेंगे। दोपहर करीब 12 बजे ये बैठक होने की संभावना है। मतलब साफ है कि हर राज्य में कोरोना के रिकॉर्ड मामले सामने आ रहे हैं। अब हर राज्य हालात को संभालने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.